जंगल का एक कानून है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वही जीवित रहता है। इसी के समानांतर मनुष्यों की दुनिया में जो ज्यादा मृदुभाषी, सहनशील, नाप तोल कर बोलने वाला और समय का पाबंद होता है, वही जीवन में ज्यादा सफलता हासिल करता है। अगर ये बातें हिंदी सिनेमा के 70 और 80 के दशक के अभिनेताओं को केंद्र में रखकर कही जाएं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही समीकरण देखने को मिलता है, जहां धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर और राज बब्बर जैसे कई प्रतिभाशाली अभिनेताओं के होने के बावजूद भी अमिताभ सबसे आगे निकल गए और कहीं ना कहीं ये सभी उनके साए के तले दब गए। वीडियो की शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र साहब से। फिल्म शोले में जय की भूमिका के लिए निर्देशक रमेश सिप्पी को अमिताभ बच्चन की सिफारिश करते हुए धर्मेंद्र साहब ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो अमिताभ बच्चन से असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा कब हुआ जब धर्मेंद्र अमिताभ से असुरक्षित महसूस कर गए हों। दरअसल ये वक्त आया था 70 के दशक के अंत में, जब अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी को शान और राम बलराम जैसी फिल्मों के लिए साइन किया गया। शोले की सफलता को दोहराने के लिए रमेश सिप्पी ने एक बार फिर धर्मेंद्र और अमिताभ की जोड़ी को लिया, लेकिन इस बार अमिताभ के किरदार को न केवल धर्मेंद्र के किरदार के बराबर लिखा गया, बल्कि कहानी पर तो कभी कभी अमिताभ बच्चन ही भारी पड़ते नजर आए थे। धर्मेंद्र ने ये बात स्क्रिप्ट में नोटिस की और कहीं न कहीं यही कारण रहा कि उन्होंने शान फिल्म को छोड़ दिया। धर्मेंद्र के फिल्म छोड़ने के पीछे की कुछ लोग फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी और लेखक जोड़ी सलीम जावेद को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने धर्मेंद्र से ज्यादा तवज्जो अमिताभ बच्चन को दिया। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं और तकरीबन हर फिल्म में अमिताभ को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, जिसमें अमिताभ के अद्भुत अभिनय कौशल का भी हाथ था। अब बात अभिनय कौशल की निकल ही आई है तो इस संबंध में फिल्म राम बलराम का जिक्र अपने आप आ जाता है। फिल्म के निर्देशक विजय आनंद बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र अमिताभ से काफी असुरक्षित हो गए थे और अक्सर अपने 16 शॉट्स देखने की मांग किया करते थे। साथ ही जब दोनों एक साथ किसी एक फ्रेम में होते थे तो धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन को ओवरशैडो करने की भरसक कोशिश करते थे। इस प्रयास में वे धीरे से बोले जाने वाले संवादों को भी जोर जोर से बोलते थे। नतीजा उनका परफॉर्मेंस अभिनेता अमिताभ बच्चन के आगे धूमिल पड़ जाता था। इसके विपरीत अमिताभ बच्चन बड़ा सोच समझकर संतुलित ढंग से अपने संवादों को बोलते थे, जिसे आप फिल्म देखते वक्त महसूस भी कर सकते हैं। अब अगर बात राजेश खन्ना साहब की आती हो तो एक वक्त ऐसा भी था जब वे लगभग 17 हिट फिल्में देकर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की उपाधि हासिल कर चुके थे। लेकिन जब अमिताभ बच्चन उभरे तो राजेश खन्ना को अपनी सुपरस्टार की कुर्सी से नीचे जाना पड़ा। साल 1972 में आई फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन सेट पर जया भादुरी से मिलने आया करते थे। ये बात राजेश खन्ना को अच्छी नहीं लगती थी। राजेश खन्ना ने जया भादुरी से कहा कि अमिताभ का फिल्मों में कोई भविष्य नहीं है, लेकिन जया भादुरी को अमिताभ की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था और वे कहती थी कि एक वक्त आएगा जब यही लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपने इशारे पर नचाएगा। साल 1973 में आई जंजीर फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद अमिताभ ने लगातार दीवार और शोले जैसी फिल्मों से अपनी स्थिति पक्की कर ली। कहा जाता है कि 1973 से ही अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना पर भारी पड़ने लगे थे। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग में जो दम था वो दर्शकों को इतना भाया कि उनका स्टारडम तेजी से बढ़ा। राजेश खन्ना के मुकाबले अमिताभ बच्चन की फिल्मों में एक्शन, एंग्री यंग मैन वाला किरदार था जो उस समय के दर्शकों को ज्यादा पसंद आया। राजेश खन्ना ने खुद कई इंटरव्यूज में माना कि अमिताभ बच्चन ने उनकी जगह ले ली है। अब बात करते हैं शशि कपूर की, जिन्होंने 70 के दशक के पूर्वार्ध में कई सुपरहिट फिल्में दी। 70 के दशक के मध्य आते आते शशि कपूर ने भी महसूस किया कि अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में टिकना है और बने रहना है तो अमिताभ बच्चन को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कई बार सेकंड लीड रोल में काम करना स्वीकार किया। 1970 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज की शूटिंग के दौरान शशि कपूर ने अमिताभ से कहा कि तुम हीरो मटेरियल हो यार। उन्होंने अमिताभ को सलाह दी कि छोटी छोटी भूमिकाओं में मत फंसना। इस बीच अमिताभ ने भी फिल्में करनी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में वे जूनियर आर्टिस्ट वाली भूमिकाएं करते थे। फिल्म एडिटिंग टेबल पर भी कई बार उनके रोल को काट दिया जाता था। शशि कपूर की पूरी कोशिश रहती थी कि अमिताभ आगे बढ़ें,
लेकिन 80 के दशक तक आते आते शशि कपूर की लगभग 10 फिल्में असफल हो गईं। अमिताभ बच्चन के स्टारडम के सामने टिक पाना मुश्किल था। अब बात करते हैं विनोद खन्ना की, जिन्होंने 70 और 80 के दशक के समय अमिताभ को टक्कर दी। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के दौरान अमिताभ बच्चन ने गलती से विनोद खन्ना के ऊपर ग्लास फेंक दिया था, जिससे विनोद खन्ना को चोट लग गई थी। वो घायल हो गए थे। ये खबर कई फिल्मी मैगजीन में छपी और इसे विवाद की तरह पेश किया गया। विनोद खन्ना ने प्रकाश मेहरा से अपनी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि उनकी भूमिका को अमिताभ के मुकाबले कमतर दिखाया गया। फिल्म के स्क्रिप्ट में बदलाव कर दी गई। विनोद खन्ना ने माना कि उनकी भूमिका महज सपोर्टिंग एक्टर की थी, जबकि उन्हें उच्च भूमिका मिलने की उम्मीद थी। इसके बावजूद वे अमिताभ बच्चन के कड़े प्रतिद्वंदी बनकर सामने आए थे। फिर आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की ओर, जो अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते थे। 70 के दशक में फिल्म काला पत्थर में उनकी प्रतिस्पर्धा को और ज्यादा बढ़ाया गया था, लेकिन वे अक्सर सेट पर अनुशासनहीन रहते थे, जबकि अमिताभ मेहनती और समय के पाबंद थे। शत्रुघ्न सिन्हा जब भी अमिताभ के साथ होते, फीस ज्यादा मांगा करते थे, भले ही उनकी भूमिका छोटी हो। उनके और अमिताभ के बीच मतभेद के कारण साथ में काम करना मुश्किल हो गया। इस बीच संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे कलाकार भी एडजस्ट होते गए। संजीव कुमार ने एक बार कहा था कि उनका अभिनय अमिताभ की तुलना में बेहतर था, लेकिन स्टारडम के मामले में वे पीछे थे। जितेंद्र ने भी अपना करियर बनाए रखा, लेकिन कभी अमिताभ को हरा नहीं पाए। 1980 के दशक में जब अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ और उनकी फिल्मों की संख्या कम हो गई थी, तब जितेंद्र ने थोड़ी सफलता जरूर पाई थी। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती और फिर विवाद की कहानी बॉलीवुड के सबसे चर्चित किस्सों में से एक है। एक समय था जब इन दोनों की जोड़ी फिल्मों में बहुत पसंद की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी में कड़वाहट ने जगह बना ली। 1979 में यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर के दौरान उनके बीच मनमुटाव हुआ। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की सफलता से जलते थे। फिल्म की शूटिंग में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक फाइट सीन के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत जोर से पीटा, जबकि डायरेक्टर बार बार कट बोलते रहे, पर अमिताभ बच्चन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आत्मकथा में बताया कि उन्हें इस सीन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी और इसीलिए वो काफी हड़बड़ा गए थे और स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई थी। इस घटना ने उनकी दोस्ती में दरार का बीजारोपण किया। इसके बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ गई और कुछ समय तक वे एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाते थे। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि स्क्रीन पर हमारी जोड़ी को खूब सराहा गया, लेकिन अमिताभ को लगता था कि मेरा कद उससे बड़ा हो रहा है। अमिताभ ने कई फिल्मों के लिए ली गई राशि लौटाकर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। ये दूरी किसी तीसरे के कारण भी हुई, जिसमें मशहूर अभिनेत्री रेखा का नाम भी जुड़ा हुआ है। फिल्मों की शूटिंग के दौरान और सेट पर दोनों की मुलाकातें अक्सर तनावपूर्ण होती थीं। बहुत समय बाद अंततः दोनों ने अपने मतभेद भुलाकर दोस्ती की और फिर से एक दूसरे के साथ उठना बैठना शुरू किया। दोस्तों, आपको धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन में से सबसे ज्यादा पसंद कौन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।